एक एक्सिस बैंक भी देखिएगा, हालांकि गिरावट है, लेकिन खबर यह है कि सेबी ने जो इनके अगेंस्ट केसेस चल रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया है, क्योंकि कोई भी फ्रॉड का प्रूफ नहीं मिला है। तो 3,912 करोड़ के जो केसेस चल रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया गया। हालांकि गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बार ऊपर उठने की कोशिश भी की थी बैंक ने, देख पा रहे हैं हम चार्ट्स पे कि एक बार ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन शायद सेंटिमेंट की वजह से ही आज गिरा हुआ है। सर, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर पर अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में अगर प्राइवेट बैंक्स को देखें तो कौन से प्राइवेट बैंक्स हैं जो आपको इस वक्त पसंद आ रहे हैं, और उसके बाद पीएसयू बैंक्स भी आप अपने फेवरेट बताइएगा। सो बैंकिंग स्पेस में से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमें वैल्यूएशन वाइज अभी बैंकिंग स्टॉक्स काफी चीप देखने मिल रहे हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 6 ईयर लो पे हमें प्राइस टू बुक वैल्यू सभी बैंकिंग स्टॉक्स का देखने मिला है। सो वैल्यूएशन वाइज काफी रीजनेबल हो चुके हैं, बैलेंस स्ट्रांग हो चुकी है। एंड यहाँ से अभी डाउनसाइड की रिस्क बैंकिंग स्टॉक्स में लिमिटेड ही है। सो डेफिनेटली यहाँ पे फोकस रखने की राय रहेगी। पहले अगर एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में भी लोअर ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास ही फिलहाल ये काउंटर ट्रेड कर रहा है, एंड यहाँ से एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थोड़ा लंबे समय का नजरिए से करंट लेवल्स पे एक्सिस बैंक पे फोकस रखने की राय रहेगी। एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखना रहेगा 1180 का। 1180 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। हमें वापस से 1300 से लेकर 1350 तक के लेवल्स एक्सिस बैंक में देखने मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करने की ही राय रहेगी। ओवरऑल बैंकिंग स्पेस की अगर हम बात करें तो जो सबसे फेवरेट या सबसे अच्छे वैल्यूएशन पे अभी स्टॉक मिल रहा है वो है एचडीएफसी बैंक प्राइवेट स्पेस में से। क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि ऑलरेडी 950 के लेवल से करंटली 700 के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने मिला है। अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, एंड देश का दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है। सो यहाँ से डाउनसाइड की रिस्क लिमिटेड है। वैल्यूएशंस भी 20 ईयर लो वैल्यूएशंस पे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस टू बुक वैल्यू पे। सो डेफिनेटली यहाँ से रिकवरी हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए एचडीएफसी बैंक में। थोड़ा लंबा समय रखना पड़ेगा, 1 साल का नजरिया रखना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है, बट लॉन्ग टर्म में हमें एचडीएफसी बैंक वापस एक रिकवर करते हुए देखने मिल सकता है। अगर हम देखें तो काफी सालों से लार्ज कैप स्टॉक्स में ज्यादा कोई मूवमेंट हमें नहीं देखने मिला है, तो हो सकता है आने वाला जो बुल साइकिल है वो लार्ज कैप स्टॉक के नाम पे हो। सो डेफिनेटली एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, वो सब स्टॉक्स में हमें लार्ज कैप स्टॉक्स में रिकवरी देखने मिल सकती है। दूसरे बैंकिंग स्पेस में से अगर पीएसयू बैंक्स में से हम बात करें तो एसबीआई है। एसबीआई में भी अगर हमने देखा कि रिसेंटली 1120 तक की एक रैली देखने मिली थी रिजल्ट्स के बाद, एंड देन वापस से थोड़ा बहुत करेक्शन हमें देखने मिल रहा है। सो करेंटली रीजनेबल प्राइस पे ही अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है 1030-35 के आसपास। सो यहाँ पे भी एसबीआई पे भी फोकस रख सकते हैं। 3 से 6 महीने का नजरिया रख के वापस से 1150 से लेके 1200 तक के लेवल्स एसबीआई में बनते हुए देखने मिलेंगे। तो दोनों ही टॉप पिक्स है। जो टॉप पीएसयू बैंक है इंडिया का वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक एचडीएफसी, दोनों पे फोकस रखने की राय रहेगी बैंकिंग स्पेस में। बिल्कुल। एचडीएफसी बैंक में तो हमने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी अच्छा रुझान भी देखा था। हालांकि स्टॉक का प्राइस ज़रूर नीचे जा रहा था, लेकिन इस पे जो बाइंग है, जो डेरिवेटिव सेक्शन में जो बाइंग है, वो काफ़ी अपर लेवल पे जा चुकी थी। इस पर हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके डिटेल में।